उस हिसाब से 1976 आता है, जिस 1976 को ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? अपने अपने लौकिक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी में बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। तो ये बातें तुम बच्चों को भी समझाना और सीखना चाहिए। तत्वम, तत् मन वो, जो वो है सो त्वम, वो ही तुम हो। क्योंकि वो जब आता है तो उसका विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। वो क्या है? निराकार है। तो बच्चों को भी नंबरवार निराकार बनाकर जाता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाकर जाता है। इसलिए बोला, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं तत्वम, वो ही तुम हो। जो अव्यक्त है वो व्यक्त भी है। तुम भी ऐसे ही बनते हो, व्यक्त भी बनते हो और अव्यक्त भी बनते हो। भक्ति मार्ग में इसका क्या प्रूफ है? गीता में तो लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति है। तो मूर्ति अमूर्त नहीं है। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति तो आंखों से देखते हैं, नहीं देखते? देखते हैं। फिर कौन सी मूर्ति है जिसकी यादगार इस दुनिया में दिखाई जाती है? हैं? शिवलिंग। लिंग माने साकार बड़ा रूप। मूर्ति तो है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई देश विदेश में, वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। लेकिन अव्यक्त क्यों कहा? इसलिए अव्यक्त कहा कि वो लिंग मूर्ति हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसमें दिखाई नहीं देती। अरे जब साकार है, बड़ा रूप है,
तो वो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां क्यों नहीं दिखाई देती? इसलिए दिखाई नहीं देती कि वो जब संपन्न याद की स्टेज में रहता है, संपन्न बन जाता है, संपूर्ण योग युक्त बन जाता है, तो उसे अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। इस अवस्था को चित्रों में कैसे दिखाएं? इसलिए लिंग रूप दिखाया है। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप है, जिसका सबसे जास्ती सात्विक यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया था? सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर में गोलाकार लिंगाकार पत्थर था, उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। ग्रैंड फादर को बाबा कहा जाता है, बाप का बाप। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंड फादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो वो लिंग रूप जो हाथ पांव नाका कान कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की स्मृति से परे की स्टेज में स्थिर हो जाता है, ऐसी याद में टिक जाता है। तब वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने योग्य बन जाता है। मुक्ति इस देह के बंधनों से मुक्ति, इस देह के विकारों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति का भी वर्षा देता है। क्योंकि वो जो साकार लिंग रूप है वो कोई मुर्दा नहीं है जिसमें आत्मा ही न हो। उसमें वो हीरो पार्टधारी आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ के मंदिर में हीरा दिखाई गई है। वो हीरा कौन सी आत्मा की यादगार है? शिव की यादगार नहीं, आत्माओं के बाप की यादगार नहीं है, हैं? आत्माओं का बाप भी है, और वो मनुष्य सृष्टि का बाप आत्मा भी है। माने दो आत्माएं हैं, है? एक आत्मा है या दो आत्मा है? हैं? दो आत्मा, तो दो हीरे होने चाहिए। हीरा एक ही है। हीरा को हीरो कहा जाता है, और शिव बाप न हीरो बनता है न जीरो बनता है। शिव बाप तो कहते हैं मैं
कोई गिनती में नहीं आता हूं। ये रतन 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें हीरा की गिनती होती है अव्वल नंबर, परंतु मैं तो हीरा बनता ही नहीं हूं। हीरा तो पत्थर होता है। 9 प्रकार के रतन पत्थर होते हैं, पत्थर बुद्धि बनते हैं या चैतन्य है, पत्थर होते हैं। तो शिव बाप आत्माओं का बाप कभी पत्थर बुद्धि बनता है क्या? है? बाकी जो 9 रतन हैं, नवग्रह हैं, अष्टदेव हैं, जिनके बीच में अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ दिखाया जाता है, वो सब पत्थर बुद्धि बनते हैं। परंतु शिव तो पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, वो शिव बाप की यादगार नहीं है। शिव बाप तो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग और हीरा दिखाया गया, जिसकी पूजा विक्रमादित्य ने की थी, नरक की दुनिया का राजा था या स्वर्ग की दुनिया का राजा था? नरक की दुनिया के जो राजाएं होते हैं, वो राजाएं पतित विकारी होते हैं या निर्विकारी बुद्धि होते हैं? पतित विकारी बुद्धि होते हैं। उन पतित विकारी बुद्धि राजाओं को अपना राज्य चलाने के लिए पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों को मंत्री बनाना पड़ता है या कोई को गुरु बनाना पड़ता है, जिनसे राय लेकर के वो हर कार्य करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य को द्वापर के आदि में ये बुद्धि किसी ने तो दी होगी कि तुम निराकार अव्यक्त मूर्ति की रचना करो और उसकी पूजा करो। तो जिसने ये सलाह दी, वो सलाह देने वाला संगम युग में वही आत्मा है जो प्रैक्टिकल जीवन में रहते रहते मुक्ति और जीवन का मुक्ति का वर्षा देती है। जो देने वाला होगा वो स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति का जीवन में अनुभव करेगा या बिना अनुभव किए बच्चों को दे देगा? पहले स्वयं अनुभव करे। तो वो कौन सी आत्मा है? मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए गीता में भी बोला है भगवान ने कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? हैं? सूर्य को ज्ञान देता हूं।
तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो साकार में चैतन्य सूर्य कौन है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहता है। इस सृष्टि में सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। इसलिए गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। भले सारी दुनिया नष्ट हो जाए तो भी इस दुनिया में सत्य रहेगा जरूर, और असत्य को पांव नहीं होते। झूठ बाग खड़ा होता है। दुनिया में देश विदेश में इतने धर्मखंड हैं, सदा काल का अविनाशी धर्मखंड कौन सा है? भारत खंड। और बाकी चीन, जापान, यूरोप, अमेरिका, क्रिश्चियन धर्मखंड, इब्राहिम का इस्लाम धर्मखंड, अरब और अफ्रीका, ये सब विनाशी धर्मखंड हैं। सच्चे धर्म हैं या झूठे धर्म हैं? झूठे धर्म हैं। 2500 साल पहले न ये थे, और महाविनाश के टाइम पर न ये धर्मखंड रहेंगे। एक ही धर्मखंड भारत है जो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप की बताई हुई जो युक्तियां हैं, श्रीमत है, ज्ञान है, जानकारी है, उस जानकारी में रत रहता है। इसलिए उसका नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं संगम में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब तो जो अजन्मा बाप है आत्माओं का, जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण त्रिकालदर्शी है। इसलिए तीनों काल के सत्य को जानने वाला है। और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए सब भूल जाती है। तो त्रिकालदर्शी आत्माओं के बाप का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान में सदा रहते रहने वाला भारत खंड है। संगम युग में भी जब बाप आते हैं, आत्माओं का बाप, तो भी दुनियावी धंधे धोरी में रता नहीं रहता। काहे में रता रहता है? जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, ज्ञान की बातों में ही रमण करता है। और जो संगम युग में होगा, शूटिंग पीरियड में होगा, रिकॉर्डिंग के पीरियड में होगा,
ड्रामा के रिहर्सल के पीरियड में जो होगा वही ब्रॉड ड्रामा में होगा। वही आत्मा शिव बाबा कही जाती है। शिव बाप का बच्चा, बड़ा बच्चा, दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को वर्षा पहले पहले देता है। हिस्ट्री में भारत के जो राजाएं हुए, हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए, हर एक राजा ने अपने बड़े बच्चे को वर्षा दिया राजाई का। तो ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप से। भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, उन आत्मा रूपी बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता, जिसे भक्ति मार्ग में प्रजापति भी कह दिया है, क्योंकि वही भगवान का साकार रूप है जो सब प्रकार के संबंध आत्माओं से जोड़ता है। नहीं तो आत्माओं के बाप का सिर्फ आत्मा रूपी बच्चों से एक ही संबंध है, बाप और बच्चों का, बच्चियों का भी नहीं। आत्मा रूपी सब बच्चे हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो आत्माओं का बाप और बाकी सब आत्माएं उसके बच्चे। उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को वो आत्माओं का बाप कौन सा वर्षा देता है? अरे बाप है तो कोई वर्षा देता होगा ना। वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को वर्षा ही न दे? कुछ न कुछ तो वर्षा देगा ना। तो वो आत्माओं का बाप क्या वर्षा देता है? वो बाप स्वयं निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा चाहिए क्या? वो है ही नहीं साकार। जो खुद साकार नहीं है तो बच्चों को साकारी वर्षा कैसे देगा? वो है ही स्वयं निराकार। तो निराकार बाप क्या वर्षा देगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा देगा। और वो निराकारी ज्ञान का वर्षा इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी दूसरा धर्म पिता नहीं ले पाता। या तो अधूरा अधूरा ज्ञान उठाते हैं। वो आत्माओं का बाप तो ऐसा बाप है जिसके पास अखूट निराकार ज्ञान का वर्षा है, जो कभी खूटता ही नहीं। उस ज्ञान के वर्षे में से कोई पूरा का पूरा वर्षा उठा ले
तो भी वो पूरी का पूरा ही बचता है, खूटता ही नहीं। तो बताओ, उस निराकार बाप का 100% ज्ञान का वर्षा लेने वाला दुनिया के धर्म पिताओं में से तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न शंकराचार्य। तो कौन हो सकता है जो उस निराकारी बाप का निराकारी टोटल संपूर्ण वर्षा उठा लेता है? कौन हो सकता है? सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, धर्म पिताएं भी जिसे अपना बाप मानते हैं, धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसको मान्यता देते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में भी मान्यता है। किसकी मान्यता है? मानते तो हैं, लेकिन उसके जीवन चरित्र को नहीं जानते। सभी धर्म के धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है, एडम का जिक्र आया है। क्रिश्चियंस में, जैनियों में आदिनाथ का जिक्र आया है, और हिंदुओं में आदिदेव की बात आई है, जिसका कोई भी आदि नहीं। कोई नहीं जानता उनको जन्म देने वाला कौन। उसका कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु होती है, उसको मृत्यु में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं। उसको काल के गाल में जाता हुआ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि पर है जो कालों का काल है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दंसा करालानि चते मुखाने। क्या उस महाकाल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जा रहा है। ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। वो दाढ़ें क्या हैं? जो आसमान में ऊपर भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर, सागर के अंदर तैर रही हैं। उन एटम बम रूपी दाढ़ों में सारा संसार चबाया जाने वाला है।